क्या हम यह माने कि मोदी का खेल खत्म हो गया? 20 सांसद टीएमसी के और जो एमएलए ममता बनर्जी के पास वापस जा रहे हैं, तो इन 20 सांसद और एमएलए ने दिल्ली में मोदी का खेल खत्म कर दिया क्या? अब जरा इसे समझिए आप दर्शक, बहुत जरूरी है यह। एक तरफ अमित शाह सांसद ढूंढ रहे हैं, डीएमके और एनसीपी शरद पवार पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि वह लोग आ जाएं साथ में, तो दोनों आ जाएंगे तो 30 सांसद, वह दोनों इंडिया गठबंधन के हिसाब से तो 30 सांसद हो जाएंगे। पिछले दिनों बात भी पक्की हो गई थी, लेकिन जेएनजी के आंदोलन ने सारा खेल खराब कर दिया, और जेएनजी के आंदोलन ने खेल खराब कर दिया तो चकरा गए अमित शाह मोदी जी। अब तो अभी तक तो चेहरा ही नहीं दोनों दिखा पाए। पार्लियामेंट का सेशन जो हुआ वह भी भागते फिरते हुआ, आखिरी दिन तक नजर नहीं आए। और अब कहा जा रहा था कि डिलिमिटेशन के लिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा, तो यहां भी मामला फंस गया। अब हुआ यूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इन 20 सांसदों को नोटिस जारी कर दिया कि आप जवाब दीजिए कि क्यों आप भाग गए और आप टीएमसी के नाम से बैठ रहे हैं। हकीकत यह है कि जिस एनसीपीआई में यह 20 सांसद गए हैं वह मान्यता प्राप्त है ही नहीं, और इन 20 के संस्था को रद्द करने के लिए 20 एप्लीकेशन स्पीकर ओम बिरला के पास दिया हुआ है, और इन 20 सांसदों को लेकर के 20 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर ओम बिरला और सचिवालय को नोटिस थमा दिया कि इनकी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की आपने, और स्पीकर ओम बिरला ने भी नोटिस कर दिया इन 20 सांसदों को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। दोहरी मार पड़ गई, यानी कि इनके पास दस्तावेज नहीं है कि यह एनसीपीआई के हैं। अब इसमें से 4 सांसद, 20 सांसदों में 4 सांसद ममता बनर्जी के साथ आ गए। अब 3 ने तो आधिकारिक तौर पर मीडिया को बयान दे दिया कि हम भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम एनडीए के हिस्सा नहीं है, और एक ने कह दिया कि हम तो ममता बनर्जी के साथ है। तो 4 ममता के साथ आ गए। एमएलए जो थे वह ममता बनर्जी के पास आ गए, कुछ एमएलए उसमें से, और जिन विधायकों की वापसी हुई है ममता बनर्जी के पास, उन्होंने आरोप लगाया कि हमसे डॉक्यूमेंट हस्ताक्षर करवाए गए, एक डॉक्यूमेंट हस्ताक्षर कराए गए और कहा गया कि हम एक ही है, हम ममता दीदी के साथ ही हैं, बस यह कुछ काम के लिए डॉक्यूमेंट कराया जा रहा है हस्ताक्षर की, भारतीय जनता पार्टी कोई खेल न कर सके। लेकिन वह क्या हुआ, वहां के बंगाल के स्पीकर को दे दिया गया, वह गुट अलग बन गया 58 का। अब जो विधायक आया है वापस, घर वापसी, और बाकी को तो नोटिस जारी हो गया है, तो उसकी संस्था तो बच, लेकिन उसके आरोप बहुत गंभीर हैं। अगर यह आरोप हो गए तो 420 में चले जाएंगे सब, स्पीकर भी फंस जाएंगे, तो दोहरी मार पड़ गई। अब ऐसे में टीएमसी नेताओं के झटके जो है वह मोदी सरकार के लिए एक बड़ी संकट बनते हुए जा रहे हैं। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह भी है कि ममता बनर्जी जिस संघर्ष का सामना कर रही थी, जो संघर्ष कर रही थी अभी तक बंगाल के अंदर, चुनाव एक तो असंवैधानिक तरीके से सरकार बनी हुई है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है या तो कहा जा सकता है। चुनाव आयोग के ऊपर हजार सवाल पड़े हुए हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया है जिसकी मांग हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट से अभी तक फैसला भी नहीं हो पाया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता है क्योंकि भाजपा की सरकार है और उसके खिलाफ जा नहीं सकता वह। लेकिन इन 20 सांसदों को नोटिस जारी होने के बाद और कुछ सांसद जब ममता बनर्जी के पास वापस आ गए हैं, तो इससे एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद था 362 सांसदों का
और डिलिमिटेशन बिल का, वह नहीं पूरा होने जा रहा है 100%, क्योंकि यह वोट देने के स्थिति में नहीं है। तो वोट देने की स्थिति में नहीं है, तो इसमें ज्यादातर सांसद वह ममता बनर्जी के घर चले जाएंगे। 3 साल पहले सहिष्णुता किसी की जाए या बर्दाश्त नहीं होगा, और इसमें 3 से 4 सांसद हैं जिनकी सहिष्णुता रद्द हो जाएगी, इस्तीफे हो जाएंगे इनके। अब दूसरे की अमित शाह डीएमके के 22 सांसद जो हैं स्टालिन के तमिलनाडु के, और शरद पवार के 8 सांसद, इन 30 सांसदों के पीछे, इस 30 सांसदों के पीछे अमित शाह पड़े हुए हैं और लगातार बातचीत जारी है, मान मनोवल का दौर शुरू है। ऐसे में अभी भी डीएमके पूरी तरह से तैयार नहीं हुई, क्योंकि डीएमके जो हाव भाव और परिस्थितियां देख रही है कि उसकी राजनीति तमिलनाडु के अंदर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी अगर उसने मोदी सरकार के साथ समर्थन दे दिया तो, क्योंकि एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन की हिस्सा है जो वहां के विपक्ष में है। अभी मुख्य विपक्षी पार्टी तो तमिलनाडु में स्टालिन की डीएमके है, लेकिन एआईएडीएमके वह भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, और स्टालिन भी आ गए तो फिर वहां पर कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी, तो स्टालिन के लिए संकट हो जाएगा। और कांग्रेस टीबीके के समर्थन में, टीबीके को समर्थन दे दिया, तो अब स्टालिन नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं दे सकते। ऐसे में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कैबिनेट विस्तार में मिनिस्टर बनना चाहती थी, तो 8 सांसद उनके आने वाले थे। अब जेनजी का हाव भाव देख करके और जो सर्वे आ रहे हैं इसके अनुसार वह भी कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तो मोदी की सरकार ही नहीं बचने वाली है। अब तब वाली स्थिति है, बहुत चले तो 2026 चल जाए या 27 में मध्यवर्ती चुनाव हो जाएगा, तो इनको समर्थन देना ठीक नहीं है। फिर वह अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तो इनका 20 सांसद जो टीएमसी के हैं, इन्होंने सारा खेल खराब कर दिया, आने वाले को भी अब नहीं आएंगे। तो ऐसे में मोदी का खेल इन 20 सांसद और कुछ एमएलए ने मिल करके दिल्ली में कर दिया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।